नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं RRTV न्यूज। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन उससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे। लखनऊ के मटियारी चौराहे स्थित अवस्थी स्वीट हाउस में आग लगने से अफरातफरी मच गई। फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास जारी है। झारखंड में अब तक 12 लाख संदिग्ध मतदाताओं की पहचान हुई है। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए मतदाता सूची में अपना नाम जांचना जरूरी है। यह कदम चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है, जिससे सभी नागरिकों को सहयोग करना चाहिए। आगरा जेल से रिहा हुए 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सुरक्षा एजेंसियों ने डिपोर्ट करने के लिए हिरासत में लिया। वे अवैध रूप से भारत में घुसे थे और विदेशी मुद्रा के नाम पर लोगों को ठग रहे थे। ATS ने 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया था। सजा पूरी होने पर उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। दिल्ली नगर निगम MCD के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव के नतीजे आ जा रहे हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और दोपहर तक परिणाम आने की संभावना है। यह चुनाव भाजपा, आप और कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनकी वोटरों के बीच पकड़ का पता चलेगा। पर्यावरण पर काम करने वाली संस्था CEW ने हरित अर्थव्यवस्था पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि किस तरह वर्ष 2047 तक हरित क्षेत्र में 4.1 लाख करोड़ डॉलर का निवेश संभव है और कैसे यह क्षेत्र 4.8 करोड़ नौकरियों का सृजन कर सकता है। सबसे अधिक नौकरियों की संभावना बायो इकोनॉमी के क्षेत्र में संभव है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSI के अनुसार दिल्ली में प्रदूषण का मुख्य कारण स्थानीय स्रोत हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण के हॉटस्पॉट बढ़ गए हैं और NCR के छोटे शहर भी गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। CSI ने सरकार से स्थानीय स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है, जिसमें वाहनों और औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करना शामिल है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ गया है। ट्रंप ने वेनेजुएला की नावों को उड़ाने के बाद जमीन पर हमले की धमकी दे दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि मुझे पता है कि बुरे लोग कहां रहते हैं, हम बहुत जल्द उन पर हमले शुरू करने जा रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हिंदू देवताओं पर की गई टिप्पणी के कारण विवादों में हैं। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि हर वर्ग के लिए अलग अलग भगवान हैं, जिससे भाजपा और BRS ने उनकी आलोचना की है। विपक्षी दलों ने इसे हिंदू धर्म का अपमान बताते हुए उनसे माफी की मांग की है। 7 माह के इंतजार के बाद मंगलवार को उत्तरी बाईपास 14 किलोमीटर लंबा बाईपास 400 करोड़ की लागत से चालू हो गया। पहले दिन ही इसमें 1000 से अधिक वाहन गुजरे। यह नेशनल हाईवे 19 के रैपुरा जाट को मिडावली हाथरस से जोड़ता है। बाईपास बनने से सिकंदरा चौराहा पर वाहनों का दबाव कम होगा, जाम की समस्या घटेगी और रैपुरा जाट से खंदौली 15 मिनट व हाथरस 25 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। भारत सरकार ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी को कम करने के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सभी मैसेजिंग ऐप के लिए सिम बाइंडिंग अनिवार्य कर दी है। अगले 90 दिनों में लागू होने वाले इस नियम के तहत यदि किसी डिवाइस में सिम नहीं होगा तो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। ऐप हर 6 घंटे में सिम की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए ऑटोमेटिक लॉग इन करेंगे। गोरखपुर के ओरियन मॉल में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें तीसरी मंजिल से 8 साल का बच्चा नीचे गिर गया। गंभीर हालत में उसे सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक बताई है। पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी INS अरिदमन जल्द ही नौसेना में शामिल होगी। यह भारत के परमाणु त्रिकोण को मजबूत करेगी। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 स्टेल्थ पनडुब्बियों के अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की आक्रामक कार्रवाई ने पाकिस्तानी नौसेना को व्यस्त रखा और युद्ध विराम के लिए मजबूर किया। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि करूर भगदड़ में 41 लोगों की मौत TVK पार्टी और विजय की लापरवाही से हुई। विजय ने जानबूझकर कार्यक्रम में देरी की, जिससे अधिक भीड़ जमा हो गई। सरकार ने कहा कि TVK ने लोगों को समय से पहले इकट्ठा होने के लिए उकसाया। सरकार ने CBI जांच के आदेश को वापस लेने की मांग की है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव आ रहा है। अब रोबोटिक सर्जरी सरकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध होगी। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में किडनी और यूरोलॉजी रोगों के इलाज के लिए एक नई यूनिट बनाई जा रही है। एम्स भी दा विंची रोबोटिक सिस्टम स्थापित करेगा, जिससे इलाज का समय कम होगा और मरीजों को बेहतर सुविधा मिलेगी। अब मरीजों को महंगे निजी अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।